रूप में आसक्त थे, रूप को छोड़ो, रूप का मोह छोड़ो। देखते देखते जिंदगी बीत गई, रूप की वासना न मिटी। खाते खाते बुढ़ा गए, स्वाद की आसक्ति न खत्म हुई। संसार के प्राणी पदार्थों का संगम करते करते जिंदगी बीत गई, तृष्णा बनी है। भोगों से कभी तृप्ति होती है? त्याग से तृप्ति होती है। अंतर्मुख होके देखिए, सिमट आइए। जिस क्षण आप पूर्ण अंतर्मुख हो जाएंगे, परमानंद। ये बाहर सोच सोच करके क्लेश है। सोचना बंद हो, अंतर्मुख होइए, परमानंद है। अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे। अपरिचित कल्याण पथ अपरिचित है, कठिन लगता है क्योंकि इसमें संयम और त्याग की जरूरत है, परंतु इसी पथ में चल करके नगरी में पहुंचोगे। माज मझरिया बसेस जाने जन हुई हैं सो थीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुर की नगरिया सुख सोए दास कबीरा हो। जो माज मझरिया में बसना जानेगा वो आदमी स्थित पाएगा। माज मझरिया अपने आप में, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख सोए दास कबीरा हो। साधक निर्भय होकर के गुरु के नगर में सुख से सोता है। एक गुरु का नगर सत्संग है और दूसरा गुरु का नगर आत्मस्थित है। सत्संग में निवास करके साधक आनंदमय रहता है और उस सत्संग के परिणाम में जब वो अंतर्मुख हो जाता है और अपने आप में स्थित हो जाता है, फिर तो वही असली गुरु नगर है। उस गुरु की नगरी में अवघट चलने वाला पहुंचता है। अवघट चले सो नगरी पहुंचे। कठिन रास्ता में चलेगा वो नगरी पहुंचेगा। त्याग कठिन रास्ता लगता है, त्याग सरल है। त्याग से सब उपद्रव खत्म है, लेकिन आदत है भोग की तो लगता भोग ही सरल है। अवघट चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले सो लूटे। सुपरिचित विषय वासनाओं के पथ में फिर चलोगे तो लूटोगे। एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के छूटे। साहब कहते एक ही जेवड़ी में रस्सी में सब बंधे। कौन बंधा कौन छूटा? सब तो बंधे। एक जेवरी सब लपटाने, वो कौन सी जेवरी है? जेवरी नाम जेवरी रस्सी, वो है तृष्णा की, ऐषणा की। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन तीन ऐषणाओं की समवेत बटी हुई रस्सी है। पुत्र ऐषणा, पुत्र की इच्छा होना, हमें पुत्र मिल जाए। पुत्र मिला तब वित्त ऐषणा, क्योंकि पुत्र को संपन्न करने के लिए धन चाहिए। पुत्र और वित्त की ऐषणा के बाद तब लोक ऐषणा, लोग हमें जाने, हमारा पुत्र आगे नाम चलाए। ये और भी पद प्रतिष्ठा, पूजता, गुरुआई, महंती, मठाधीश हो करके अपना नाम फैलाने की इच्छा, ये सब जेवड़ी में बंध जाना। एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के छूटे। ऐषणा की जेवड़ी में सब बंधे। साहब ने बीजक में कहा है, बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। काहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, एक बेल है, लता है जो त्रिभुवन में लिपटी है। त्रिभुवन का लाक्षणिक अर्थ है पूरा संसार। वेदों में भूर्भुवः स्वः ये तीन आता है। गायत्री में इसको कहा जाता है। शुद्ध गायत्री में तो नहीं कहा जाता, उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है, लेकिन पीछे से ओम भूर्भुवः स्वः लगाया गया।
भूर्भुवः स्वः। भूर का मतलब भू पृथ्वी, भुव का मतलब अंतरिक्ष, स्व का मतलब चमकता हुआ मंडल। भू ये पृथ्वी है, भुव इसके ऊपर आकाश है, और स्व जो स्वर्णिम चमकता हुआ तारामंडल है। ये तीन लोक की कल्पना की गई है। तीन लोक का लाक्षणिक अर्थ है, त्रिभुवन का लाक्षणिक अर्थ है पूरा संसार, और उसको और यहाँ के प्रसंग अनुसार कहा जाए तो त्रिगुणी जीव, सत रज तम, ये तीन संस्कारों से आवेष्टित मनुष्य प्राणी के हृदय में एक लता लिपटी है, वो ऐषणा और तृष्णा की। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, त्रिभुवन में सबके मनों में एक बेल लिपटी हुई है, वह है तृष्णा के। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, उसमें बंधे हैं ज्ञानी भी नहीं छूट रहे हैं। बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन छूटे नहीं। काहे कबीर हम जात पुकारा, साहब कहते हैं हम पुकारे जा रहे हैं, पंडित हुए सुले विचारा। इसमें जो पंडित होगा विचार लेगा। पंडित का मतलब है जिसकी बुद्धि सत्यासत्य विवेकिनी हो। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा होती है। यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा होती है वो पंडित होता है। यहाँ पांडे तिवारी की बात नहीं है पंडित का अर्थ। पंडित का अर्थ है विवेकी। पंडित होए सोले विचारा, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है वाचिक ज्ञानी, शास्त्रीय ज्ञानी, बौद्धिक ज्ञानी। और ज्ञानी का असली अर्थ है निर्मोही। ये कई बार आपसे कहा करता हूँ कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सर्वथा ज्ञानी हो और अथवा सर्वथा अज्ञानी हो। हर व्यक्ति कुछ जानता है, इसलिए कोई अज्ञानी नहीं, और हर व्यक्ति बहुत कुछ नहीं जानता है, इसलिए अज्ञानी है। एक बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, तो उसके लिए वो अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर के विषय में तो ज्ञानी है ही। इसलिए लौकिक दृष्टि में सभी ज्ञानी अज्ञानी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी उसे कहते हैं जो मोहग्रस्त है, ज्ञानी उसे कहते हैं जो निर्मोह हो गया है। तो ज्ञानी का तो अर्थ है निर्मोह, लेकिन यहाँ ज्ञानी का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञानी। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। तो एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के छूटे। एक तृष्णा की जेवड़ी में सब बंधे हैं, और उसमें कौन बंधा कौन छूटा क्या कहा जाए। जो तृष्णा को काट दे वो मुक्त होता है। हर जगह तृष्णा आकर के अपनी जगह बनाती है, हर स्थान पर, खाने में, पीने में, कपड़े में, लत्ते में, रुपए में, पैसे में, मान बढ़ाई में, चेला बनाने में। चेला बनाने का मोह जिनको होता है, जिस गांव में गए चेला कोई नहीं बना तो सोचते हैं कि आना बेकार हो गया। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं, भोजन बना लेते हैं, तब कहते हैं भाई अब चेला बनो तो भोजन करेंगे, तो नहीं करेंगे। अब गृहपति सोचता भाई ये तो ठीक नहीं है, महाराज भोजन कीजिए, जब बनना होगा बन जाएंगे। भाई हम भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम चेला नहीं बनोगे। अब विवेकी होगा तो कहेगा महाराज ठीक है, न भोजन करो। साधु को भोजन न करना अच्छा ही है, कभी न करें, अच्छा उपवास है, वो नहीं बनेगा। लेकिन बेचारा सब विवेकी तो होते नहीं, भावुक होते, अरे महाराज भोजन नहीं करेंगे पाप पड़े, अच्छा महाराज दे दो मंत्र। ये कोई मतलब हुआ? शिष्य गुरु के पीछे लगे,
गुरु शिष्य के पीछे न लगे। चेला बनाने की तृष्णा होती है तो चेला कोई नहीं बना तो आने बेकार है, जीवने बेकार है। हर जगह तृष्णा अपना काम करती है। सारी तृष्णाओं के कट जाने पर शांति मिलती है। हर प्रकार की तृष्णा के जाल को काट देना। एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के चूटे। मंदिर पैस चहुदिस भीगे, बाहर रहे तो सूखा। अगर मंदिर में घर में घुसोगे तो सब तरफ से भीग जाओगे, बाहर रहोगे तो सूखा रहोगे। साहब की सूझ भी कैसी थी, वो कैसे प्रगल्भ थे, कैसे सोच लेते थे। मंदिर मोह का मंदिर है, मान्यताओं का मंदिर है। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। ये बीजक की साखी है। मंदिर तो है नेह का, मोह का मंदिर है। मत कोई पैठो धाय, इसमें कोई दौड़ करके मत घुसो। और जो घुसेगा बिन सिर सेती जाए, बिना सिर के सेत मेत में जाएगा, सिर कटवा देगा। मंदिर पैस चहुदिस भीगे। अगर मंदिर में घुसोगे तो उसके सब दिशाओं में तुम भीगोगे, जहाँ जहाँ दौड़ करके जाओ वहीं वहीं भीगोगे। सारा मकान तो चू रहा है। जिस मोह के मंदिर में घुसे हो सब तरफ से चू रहा है। सारी इंद्रियों में तो छेद है, कहीं संयम नहीं है। कैसे कल्याण होगा? बाहर रहे तो सूखा। अगर मंदिर से बाहर रहोगे तो सूखा रहोगे, भीगोगे नहीं। मान्यताओं के मोह के मंदिर से अलग हो जाओगे तो विकार सब सूख जाएंगे। ये मनोविकार ही तो भवबंधन है। जैनों और बौद्धों की भाषा में आश्रव ही भवबंधन है। आश्रव भव हेतु स्यात्, आश्रव भव हेतु स्यात्, संबरो मोक्ष कारणम यतिर मुरहष्टो मुष्टिर अन्यदस्या प्रपंचनम। ये जैन दर्शन की व्याख्या है। आश्रव भव हेतु स्यात्, आश्रव भव है। आश्रव नाम झरना, मनोविकारों का जो प्रवाह है यही संसार सागर है। मन में जो मलिनता बह रही है, काम क्रोध लोभ मोह चिंता शोक विकलता उद्वेग अशांत, यही भवसागर है। आश्रव भव हेतु स्यात्, संबरो मोक्ष कारणम। इनका संबर हो जाना, रुक जाना, सुख जाना मोक्ष का कारण है। यही अरहत का उपदेश है। अरहत शब्द वेद में भी आया। अरहंत अरहत सतपथ ब्राह्मण में भी आया। पूज्य के लिए अरह पूज्य, अरहत पूज्य, अरह पूज्य, पूजना सत्कार करना। तो अरहत कहते हैं पूज्य को, अरहत कहते हैं जो अरि का हतन कर दे। दूसरी भाषा में, दूसरे अर्थ में अरि है काम क्रोध लोभ मोह, उसका जो हतन कर दे वो अरहत है। अरहत का ही उपदेश है। जीवन मुक्तों का यही उपदेश है कि मन के विकारों का प्रवाह भवसागर है और मन के विकारों का प्रवाह सूख जाना मोक्ष है। और अन्य तो प्रपंचनम विस्तार है, जो और शास्त्रों में लिखा गया है उसका विस्तार है, उसकी भी जरूरत है। क्योंकि बिना विस्तार से समझे समझाए तत्व विवेक नहीं होता है। लेकिन मूल में कहें तो मनोविकार भवसागर है। मनोविकारों का सूख जाना उससे निवृत्ति है। भिक्षु विश्वासमापादि अपतो वासवक्षयम, ये तथागत बुद्ध ने कहा
भिक्षु विश्वास मापादि, अय भिक्षुओं निर्वाण का विश्वास तब तक मत करो, मोक्ष का विश्वास तब तक मत करो, अपतो आसवक्षयम, जब तक आश्रव का क्षय अप्राप्त है, यानी जब तक वासना की निवृत्ति की स्थिति नहीं आई है, जब तक मन की मलिनता समाप्त नहीं हुई है, निर्वाण की आशा मत करो। अगर क्रोधित होते हो, मोहित होते हो, लोभित होते हो, काम वासना में बहते हो, ईर्षा करते हो, चिंता करते हो, उद्वेगित होते हो, तो विश्वास मापात, निर्वाण कहाँ है? भिक्षु विश्वास मापात अपतो आसवक्षयम, आश्रव क्षय अप्राप्त होने तक निर्वाण की आशा मत करो, आश्रवों का क्षय करो। जो इंद्रियों में छेद है सब बह रहा है, विकृत हो, बिलबिला रहे हो, संभालो अपने को। टंट घंट काम न करेगा, नखरा बनाए राम न मिले हैं। पुराणों में, महाकाव्यों में, अनेक संप्रदायों की किताबों में जो सस्ते नुस्खे बांटे गए हैं, उस चक्कर में पड़ोगे तो बीच में डूबोगे। ये नाम ले लो पाप कट जाए, ये मंत्र पढ़ लो पाप कट जाए, इस नदी में नहा लो मुक्ति हो जाए, ये सब झूठी बातों में मत पड़ना। नदी में नहाना ठीक, कोई मंत्र जपना ठीक, कोई नाम जपना ठीक, ये सब बुरा नहीं, लेकिन बंधन का कटना है, मोह का कटना, आसक्ति का कटना। मंदिर पैस चहुं दिस भीगे, मोह के मंदिर में, वासनाओं के मंदिर में, इंद्रिय विकारों के मंदिर में बैठ करके सब तरफ से भीगोगे। बाहर रहे तो सूखा, इससे बाहर हो जाओगे तो सूखा हो जाएगा। ममता मोह छोड़ दोगे तो बिल्कुल निर्विषय हो जाओगे। दिया सलाई सूखी है, काड़ी सूखी है तो जरा सा घिसो, आग फक से जल जाएगी, गीली में नहीं जलेगी। मन इंद्रिय जब विषय वासनाओं से सूख जाएंगे तब ज्ञान प्रदीप्त होगा। मंदिर पैस चहुं दिस भीगे, बाहर रहे सो सूखा। सरि मारे सो सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। सरि मारे, सरि मारे सरनाम संपूर्ण, जो संपूर्ण रूप से अपने को मार देगा वो सदा सुखी हो जाएगा। अन मारे ते दुखा, अपने को न मारेगा तो दुखी रहेगा। दूसरे को न मारो, अपने को मारो। अगर कोई आपको मारे तो भी उसको न मारो, ये साधना की बात है। व्यवहार वाली बात का अलग निर्णय करना, जैसा उचित होगा करना। कभी तो ऐसा भी कोई मारे तो न मारो, बल हो तो उसको मारो, लेकिन मारोगे तो जेल में जाओगे, ये भी समझ लो। तो जितना बन सके बचाओ, लेकिन अगर साधना करना है तो मारा मारी से बिल्कुल ही बचो। कोई गाली दे गाली ना दो, कोई मारे मारो ना। सरि मारे सो सदा सुखारे, संपूर्ण रूप से जो अपने को मार देता है वो सदा सुखी हो जाता है। संपूर्ण रूप से अपने को मार देना क्या है? अहंकार को गला देना। घर में कोई गृहस्थ घर में पहुंचा, उसकी पत्नी किसी कारणवश उलझी थी और कड़ा बोल दिया, और पुरुष भी कड़ा बोल दिया, तो दुख हो गया। वो कड़ा बोला और पुरुष शांत रहा, बोला तो मीठा बोला, सुख हो गया। अपने को मार देना यही। अगले आदमी ने कड़ा कहा, हम चुप रहे, और बोले तो मीठा बोले, ये अपने को मार देना। और इसका फल कितना बढ़िया। ये एक अंश की बात हुई। इसी प्रकार सब तरफ से जो अपने को मार देता है, यानी सारी इंद्रियों को समेट लेता है, वो सदा सुखी हो जाता है। अन मारे ते दुखा,
जो अपने को नहीं मारता है, अपने को मारने का मतलब अपनी मन इंद्रियों को अपने बस में करना, अपनी अहंता ममता को मारना। जो अपनी अहंता ममता को नहीं मारता है वो सदैव दुखी रहता है। अनमारे ते दुखा, सरि मारे सो सदा सुखारे, अनमारे ते दुखा। इस पर जितना विचार किया जाए कम है। अपने को मारो, अपने को मारो, अपने को मारो, मरो मरो हो गोरख मरण है मीठा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। जीवन में रहते रहते जो अपने को मार दिया, अपनी अहंता ममता को मार दिया, शीतल हो गया, निर्वाण उसका हो गया, मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। सरि मारे सो सदा सुखारे, अनमारे ते दुखा। जो अपने मन इंद्रियों को नहीं मारा, अपनी अहंता ममता को नहीं मारा, वो दुखी रहेगा। बिन नयनन के सब जग देखे, लोचन रहते अंधा, काहे कबीर को समझ पड़ी है यह जग देखा धंधा। बिन नयनन के सब जग देखे, बिन नयनन का अर्थ है ये इंद्रिय और मन से ऊपर उठकर विवेक की दृष्टि से विवेकवान सारे संसार की स्थिति को देखते हैं। सब कुछ निर्माण और क्षय के रूप में प्रवाहित है, जिसको तथागत बुद्ध की भाषा में कहें तो उदय और व्यय। उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, निर्माण हो रहा है, विनाश हो रहा है। विवेक की दृष्टि से देखने वाला सब कुछ को क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य, सारा दृश्य क्षण क्षण उत्पन्न होता और लुप्त होता है। बचपन के सारे दृश्य लुप्त हो गए। मैं एक बार ननिहाल में गया था, तो दिवाली थी, तो दीपक जब शाम हुई और दीपक जलाए तो मैं ताक में रहूं कौन दीपक बुझता है। बचपन में भी मेरा झगड़ालू आदत नहीं रही, आत्मा झपटने की नहीं थी, कोई गलत काम करने की नहीं थे। ये नहीं कि दीपक को बुझा के उठा लाऊं, जो दीपक बुझे झट से उठा लाऊं और उसको छिपा के रखूं। खूब दीपक बटोरा, दरवाजे पर ईंटों का रोड़ा था, उसी का ढेर था, उसी में जगह बना बना करके और खूब दीपक बटोरा। आज भी याद होती है, क्या उम्र रही होगी। मैं तो समझता था खजाना बटोर लिया। जब वहाँ से चला तब चाहा दीपक ले जाऊं तो लोग हंसने लगे, ये सब बटोर करके कहाँ ले जाओगे। सब दीपक लोग छोड़वा दिए। वैसे चला आया ननिहाल से। वो सब बातें याद करता हूँ, अब वो सब लौट सकता है, और लौट आए तो कोई फायदा है। लड़कपने तो था, क्या रहता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने पूर्व की घटित घटनाओं को याद करें, उसमें क्या है, कुछ धरा है। सब भागा जा रहा है, देखते देखते सब भागा जा रहा है। आपका कुछ नहीं इस संसार में। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, मेरा कुछ नहीं है और कोई नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूँ। न मैं किसी का हूँ, न मेरा कोई है, और न मेरा कुछ है। यही वास्तविकता है। क्या ये गूढ़ तत्व है। हमारे गुरुदेव के शरीर छूटे 5 वर्ष हो रहे हैं, हो गए, उनका कहाँ क्या है। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव बहुत पहले शरीर छोड़ दिए। और भी महापुरुष, पिता पितामह, दादा बाबा और परपाजा जिनके अभी बाड़े हो, हम लोगों का क्या रहेगा। बिन नयनन के सब जग देखे। विवेकवान ये इंद्रिय और मन को जीत कर विवेक की दृष्टि से सारे जगत को आगमा पाई के रूप में देखते हैं। सब कुछ उदय व्यय हो रहा है,
सब कुछ बन और बिगड़ रहा है, कुछ हमारे हाथ में नहीं। लोचन रहते अंधा, लेकिन संसार के लोग तो लोचन रहते अंधा, आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। तनिक तनिक बातों को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, लूट फूक रहे हैं, दूसरे का हक दबा रहे हैं, और अपने हक छोड़ करके जाने वाले हैं और दूसरे का हक दबा रहे हैं। कहीं कबीर की समझ पूरी है, यह जग देखा धंधा। साहब कहते जगत के धंधे को देख करके कुछ कुछ समझ में बात आई। ये विनम्रता की भाषा है। कहीं कबीर कुछ समझ परी है, यह जग देखा धंधा। मुझे भी कुछ समझ में आई। कैसे आई बात? ये जग देखा धंधा, ये जगत के धंधा को देखा तो मेरी बुद्धि में भी बात समझ में आई कि कुछ अपने हाथ में है नहीं। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़े ते अद्धर डूबे, निराधार भय पार, अवघट चले सो नगरी पहुँचे, बाट चले सो लूटे। एक जेवरी सब लिपटाने के बांधे के छूटे, मंदिर पैस चहूँ दिस भीगे, बाहर रहे ते सूखा, सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन रहते अंधा। कहें कबीर का समझ परी है, यह जग देखा धंधा। जिनको घूमना हो 5 मिनट के लिए घूमाएं।